नमस्कार क्लास, आप लोगों के सामने दिस इज राहुल रंजन शर्मा, फैकल्टी ऑफ वन एशियन अकेडमी। ओके ना। सो आज देखिए, आज हम लोग क्लास टेंथ का फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स जिसमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक कनेक्शन। कैसा कनेक्शन? इलेक्ट्रिक कनेक्शन। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन के बारे में जब पढ़ते हैं तो देखिए, मोस्टली क्लास टेंथ के लेवल से जब हम लोग चालू करते हैं तो दो टाइप के कनेक्शन होते हैं। एक होता है पैरेलल कनेक्शन, और दूसरा होता है सीरीज कनेक्शन। तो देखिए, इसमें जब पढ़ते हैं तो मोस्टली क्या है, रेसिस्टर को जिसे डिनोट हम लोग किससे करते हैं? ओम से करते हैं। रेसिस्टेंस मापने के लिए रेसिस्टर का यूज होता है और इसका डिनोशन किससे करते हैं? ओम से करते हैं। तो रेसिस्टर को हम लोग दो बेज में कनेक्ट करते हैं। पहला क्या हुआ? पैरेलल कनेक्शन, और दूसरा क्या हुआ? सीरीज कनेक्शन। तो जैसा कि नाम है वैसा ही काम होगा। पैरेलल को समांतर कहते हैं और सीरीज को श्रेणी कहते हैं। ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में देखते हैं कि पैरेलल लाइन पहले किसे कहते हैं, ये जानना जरूरी है। तो पैरेलल लाइन, दो लाइन के बीच में अगर 180 डिग्री का कोण बनता है तो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन का सिंपल एग्जांपल क्या होता है? नदी का दो किनारा, रोड का दो किनारा, ये सारा क्या है? पैरेलल लाइन है। तो चलिए, दो किनारा, तो मैंने एक रोड ड्रा कर दिया। ये रोड का दो किनारा आपका क्या हो गया? पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। कैसे होगा? जब हम इसमें रेसिस्टर कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए, एक रेसिस्टर यहाँ पे कनेक्ट किए और एक रेसिस्टर यहाँ पे कनेक्ट किए। तो ये दोनों जो रेसिस्टर है, इसको जब कनेक्ट कर देते हैं तो ये कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल कनेक्शन। ठीक है। तो देखिए, ये माना कि मेरा R1 है और ये R2 है, तो ये दोनों रेसिस्टर आपका पैरेलल कनेक्शन हो गया। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि इसमें जब पैरेलल कनेक्शन हुआ तो हम इसमें R इक्विवेलेंट मींस R नेट टोटल इस कनेक्शन में कितना होगा। कहने का मतलब ये है कि कितना रेसिस्टर इसमें टोटल होगा। तो आर नेट पैरेलल कनेक्शन में निकालने के लिए हम लोग रेसिप्रोकल बेस निकालते हैं और इसको कहते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। अगर एन टाइप का रेसिस्टेंस ऐड किया गया हो, जैसे ऐसे, ठीक है, एन टाइप का Rn तक कनेक्शन हुआ है, तो हम लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस ... 1/Rn तक हम इसे प्लस करेंगे। ठीक है। तो देखिए, ये होता है बेसिकली R इक्विवेलेंट के केस में। तो इसे दूसरे केस में ये भी लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू समेशन ऑफ 1/Ri where I is equal to 1 to n. Okay, that is the parallel connection. ओके। नेक्स्ट, अगर देखते हैं कि अगर हम नॉर्मली निकालते हैं कोई दो कनेक्शन के लिए, तो 1/R इक्विवेलेंट, दो रेसिस्टर दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? 1/R1 प्लस 1/R2। इतना क्लियर है? ठीक है। अब इतना लिखा, अब इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? R1 R2 का एलसीएम लिया तो R1 गुना R2, अब ऊपर जैसा वैसा लिख देंगे तो R1 प्लस R2। ये हो गया आपका 1/R इक्विवेलेंट। अब इसे R इक्विवेलेंट निकालना है सिर्फ, तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, ये देखिए, R इक्विवेलेंट कैसे हुआ होगा? नीचे वाला ऊपर गया होगा, उल्टा कर दिए हैं डायरेक्ट, तब नीचे वाला ऊपर दोनों साइड से कीजिए। इसे माने कि एक ही डंडी में है तो ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर चला गया, तो R1 गुना R2 बटा क्या हो गया आपका? R1 प्लस R2। ये आपका पैरेलल कनेक्शन हुआ। ठीक है। तो समांतर क्रम में हम इसे अगर देख रहे हैं, पैरेलल में देख रहे हैं, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2 ए हो जाएगा। अगर और ज्यादा है तो आप उसी तरीके से प्लस R3 करके और फिर आप क्या कर सकते हैं? भिन्न का जोड़ करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो देखिएगा, इसे नॉर्मली सोल्व करना है तो एक कोई सर्किट ले लेते हैं। तो मुन्ना भाई और सर्किट इसमें मिले हुए हैं, माने कि
मुन्ना भाई हमारा बैटरी है, ठीक है ना, तो मुन्ना भाई का वैल्यू माने 240 वोल्ट। ये मैंने माना 10 ओम का रेसिस्टर यहाँ लगाया और 20 ओम का रेसिस्टर यहाँ लगाया, ठीक है। तो देखिएगा जब पैरेलल कनेक्शन का बात हुआ तो अगर बैटरी को अभी बैटरी के बारे में अभी ज्यादा नहीं सोचना है, अभी बैटरी को रहने दीजिए, अभी सिर्फ इतना को सोचिए, इस पोर्शन को सिर्फ सोचिए, सिर्फ इस पोर्शन के बारे में सोचना है। तो इसके बारे में अगर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूले से इससे निकाल लीजिए या डायरेक्ट ऐसे निकालिए, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/10 प्लस 1/20। नाउ कैलकुलेट दिस टर्म तो 10 20 20 10 2 जा 10 1 जा, दैट बिकम व्हाट 1/R इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट बराबर फिर क्या हो जाएगा आपका, ये कितना हो गया 3/20, आर इक्विवेलेंट बराबर हो गया आपका 20/3 ओम। क्लियर है इतनी बात? इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग कि ये हमारा आर इक्विवेलेंट का केस खत्म हो गया, तो पैरेलल कनेक्शन का उपयोग कहां होता है, पैरेलल कनेक्शन का उपयोग कहां होता है। तो देखिए घरों में घर के उत्पादों में, घर में यूज होने वाले जो मशीन्स रहते हैं उसमें आपका जो कनेक्शन होता है पैरेलल कनेक्शन से उसे ऐड किया जाता है। टीवी चलाना है तो टीवी का वायर किससे कनेक्ट होगा, पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट होगा। मिक्सी चलाना है, मिक्सी का वायर किससे कनेक्ट होगा, पैरेलल कनेक्शन से कनेक्ट होगा। एसी चलाना है, फैन चलाना है, जो भी चलाना है, ठीक है ना, सिर्फ याद रखिए हवाई जहाज और गाड़ी नहीं चलाना है, बाकी सब कुछ किस में कनेक्ट होगा, पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट होगा। क्यों कनेक्ट होगा तो याद रखना है होम अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस के लिए जो होम सर्किट होता है उसे हम लोग किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं। क्लियर है इतनी बात? उसको किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये सोचने वाली बात है। तो देखिए मान लिया जाए कि चुन्नू के पापा बड़ा वाला टीवी लाए 32 इंच का, तो भाई जो वैज्ञानिक या जो भी इसे टेक्नीशियन ने बनाया होगा 32 इंच का एलईडी को, ठीक है ना, ये 32 इंच का जो भी टीवी बनाया होगा इसको चलने के लिए एक फिक्स रेंज का इस पर वोल्टेज अप्लाइड होगा, ठीक है। तो वो फिक्स रेंज का वोल्टेज देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए देते हैं कि ये कोई अल्टरनेट ऐसा नहीं हो सकता है इसमें कि नहीं भाई एक ही मशीन जो है सो एक ही गिलास में कभी 10 लीटर और 1 लीटर दूध हटता है, नहीं हट सकता है। ठीक उसी प्रकार से ये भी एक ही टीवी हर वोल्टेज पर चलने के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपने देखा होगा कितनी बार कि वोल्टेज डाउन रहता है तो हम लोग स्टेबलाइजर का यूज करके वोल्टेज को अप कर देते हैं, वोल्टेज अप रहता है तो स्टेबलाइजर का यूज करके हम लोग वोल्टेज को क्या कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। तो ये जो टीवी चलेगा इसका सम वोल्टेज रेंज होगा, इसका सम क्या होगा, वोल्टेज रेंज होगा कि हाँ भैया ये क्या है, अगर 200 वोल्ट से 240 वोल्ट में वोल्टेज आया तो ये टीवी चलेगा, 200 वोल्ट से नीचे आया तो चलो टीवी में कुछ खराबी नहीं होगा बट ये चलेगा नहीं। लेकिन 240 वोल्ट से अगर ये ऊपर हो गया तो टीवी क्या हो जाएगा, हमारा उड़ जाएगा मतलब जल जाएगा, उड़ जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो इन चीजों से बचने के लिए, टीवी जल गया तो घाटा है ना जी, तो इन चीजों से बचने के लिए हमारा यहां पर कनेक्शन कैसा किया जाता है, पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखते हैं कि ये तो हमारा पैरेलल कनेक्शन हो गया। और देखिए पैरेलल कनेक्शन किस किस टाइप के आपको दिखाए जा सकते हैं, डायग्राम देख लीजिएगा, जो एग्जाम में कितनी बार दे देता है तो बच्चे क्या होते हैं, महा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे बाप एक या दे दिया, पहाड़ दे दिया। तो देखिए एक देगा ऐसे, ये भी कनेक्शन क्या हुआ, पैरेलल कनेक्शन हुआ। एक आपको दे देगा ऐसे, ये भी कनेक्शन क्या हुआ, पैरेलल कनेक्शन हुआ। या इसी को आप बना सकते हैं ऐसे, बीट स्टोन ब्रिज वाली चीजें जो आगे बड़े बच्चे हो जाओगे आप लोग 12वां में तब पढ़ोगे। ये भी क्या हो गया आपका, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, सब जगह सेम रूल लगेगा आर इक्विवेलेंट निकालने का। सो तीनों के लिए अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालते हैं
तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर n सीरीज n रेसिस्टर रहता तो ये क्या हो जाता, डॉट 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 Rn तक चला जाता। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, अब आगे देखते हैं हम दूसरा टाइप के कनेक्शन के बारे में। तो दूसरा टाइप का कनेक्शन हमारा हो गया सीरीज कनेक्शन, जिसे श्रेणी में हम लोग श्रेणी में जोड़ना कहते हैं। तो सीरीज कनेक्शन, ओके। तो सीरीज कनेक्शन हमारा क्या होगा? सीरीज कनेक्शन क्या होता है कि अगर कोई भी दो या उससे ज्यादा रेसिस्टर को एक ही लाइन में जोड़ा हुआ है और एक का एंड पॉइंट दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है, तो ये सीरीज कनेक्शन कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, द एंड ऑफ वन रेसिस्टर becomes the starting of another resistor। अनदर रेसिस्टर, सिंपल सी देखिए, एक रेसिस्टर मैंने लिया, ये देखिए, अब इसका एंड यहां पर आया, अब इसको आगे बढ़ाइए, दूसरे रेसिस्टर को ऐड किया, ये देखिए, इस टाइप के कनेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज। लेट अस से दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। सो इस टाइप के कनेक्शन हमारे क्या कहला जाएंगे, सीरीज कनेक्शन कहला जाएंगे। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है? R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है। अब इसे सिमिलरली कह सकते हैं, R इक्विवेलेंट बिकम समेशन ऑफ Ri, I इजकल टू 1 to n। अगर n रेसिस्टर रहा है आगे तक, तो आपने डॉट 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 प्लस Rn कर देना है। क्लियर है? बाकी उसके बाद सेम रूल लगता है, V इजकल टू IR, ठीक है, I इजकल टू V/R, सेम रूल। पर आप करंट भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, जैसा जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है उसके आधार पे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सीरीज कनेक्शन हो गया। अब सवाल ये है कि सर ये आता कैसे है, दोनों को प्रूफ कर दीजिए। तो पहला प्रूफ फॉर पैरेलल कनेक्शन। तो याद रखना है, फॉर पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज इज कांस्टेंट। तो वोल्टेज V इज कांस्टेंट होल ओवर द सर्किट। तो देखिए कैसा देखा था हमने, ऐसा कुछ चीज देखा था। अब इसे R1 R2 को कोई वोल्टेज V से कनेक्ट किया गया है। तो इसमें वोल्टेज, चाहे आप R1 पर वोल्टेज को देखिएगा तो वहां भी V रहेगा, R2 पर भी वोल्टेज को देखिएगा तो वहां भी V रहेगा। तो यहां पर बात कहा है कि वोल्टेज इज कांस्टेंट। ठीक है, करंट के बारे में कुछ नहीं बोला। जब किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो समझिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बदलेगी। ठीक है, तो यहां पर बट करंट चेंजेज। करंट क्या होगा आपका, I जो करंट है वो क्या होगा, चेंज होगा। हाँ, जिन बच्चों को कुछ याद नहीं है वो ध्यान रखेंगे, वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं, करंट को I से डिनोट करते हैं, रेसिस्टर को R से डिनोट करते हैं। वोल्टेज का साइन VSI यूनिट होता है, एम्पियर को I से एम्पियर को करते हैं SI यूनिट, रेसिस्टर को ओम होता है हमारा SI यूनिट। तो ये याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में काम देगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने क्या देखा कि वोल्टेज इज कांस्टेंट। वोल्टेज आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट, बट करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो करंट डिस्ट्रीब्यूट, अब देखिए माइनस बैटरी का है प्लस साइड, अब करंट किधर से माइनस से प्लस की ओर जाता है, तो I आपका इधर से फ्लो होगा, I आगे गया। अब सर्किट फर्स्ट में I बिकम I1, सर्किट सेकेंड में I बिकम I2। तो टोटल करंट फिर से कनेक्शन से जब बाहर आएगा, तो जंक्शन से जब बाहर आता है तो फिर से कितना आ जाएगा आपका, I आ जाएगा। तो I बराबर क्या हुआ, ये हुआ आपका समेशन ऑफ I1 प्लस I2। क्लियर है इतनी बात? अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, क्या जानते हैं हम लोग, जानते हैं कि V बराबर क्या होता है आपका, IR होता है। तो I बराबर क्या हो गया आपका, V बटा
आर हो गया। अब इसी थेसिस को लेके हम इसे प्रूफ करेंगे। तो आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, V बटा आर। ये आर जो हुआ सो आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट है, तो इसे थोड़ा और अच्छे से जानने के लिए हम लोग लिख देते हैं आई बराबर V बटा आर इक्विवेलेंट। I1 क्या हो जाएगा उसी तरीके से V बटा R1, I2 क्या हो जाएगा आपका उसी तरीके से V बटा R2। अब देखिएगा इसे, ओके, अब दोनों साइड से V को हम लोग क्या कर देंगे, दोनों साइड से हम लोग V को कैंसिल आउट कर देंगे। तो देखिए हर जगह V है तो V टू V कैंसिल आउट, तो दिस बिकम व्हाट, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचता है, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा वो कॉमन लेने वाली बीमारी को याद रखे होंगे। तो कॉमन लेने वाली बीमारी क्या होती है, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। अब देखो दोनों जगह V है, दोनों जगह यहां भी V है, यहां भी V है, दोनों जगह V है, तो V को कॉमन ले लो, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। V से V कैंसिल आउट, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। जिसे जैसे अच्छा लगता है वैसे अपना इसे रिवाइज कर लेंगे और प्रूफ करना सीख जाएंगे। तो ये आपका प्रूफ हो गया पैरेलल कनेक्शन के लिए। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन का उपयोग भी बता दिया मैंने, पैरेलल कनेक्शन को कैसे प्रूफ करते हैं वो भी बता दिया। याद रखना है पैरेलल एल आ रहा है ना दोनों जगह, तो वोल्टेज में भी एल आ रहा है, तो दोनों जगह एल मतलब एल कांस्टेंट, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट और सीरीज में आई आ रहा है दोनों जगह। ठीक है, तो यहां भी आई कांस्टेंट, तो सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, वोल्टेज चेंज करता है, और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, करंट चेंज करता है। तो दूसरा देखते हैं हम लोग सीरीज कनेक्शन का प्रूफ। तो सीरीज कनेक्शन, चलो जैसा मर्जी वैसा बना लेते हैं डायग्राम। तो देखिए इस बार डायग्राम मैं घुमा के बना रहा हूं, ये देखिए, ये हुआ आपका R1, ये हुआ R2, ये हुआ आपका R3। ये भी कैसा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ये भी आपका कनेक्शन कैसा है, सीरीज कनेक्शन। कहो कि सर ऐसा तो सीरीज नहीं होता है, हम तो नहीं देखे। तो देखिए बाबा मलुकन दास की तरह मत कीजिए, ध्यान दीजिए, यहां पर क्या कर दीजिए, जहां जहां पॉइंट है वायर को सीधा कर दीजिए। मैंने माना कि यह कील डाल के मैंने इसे टेढ़ा कर दिया, यहां भी कील डाल के मैंने इसे टेढ़ा कर दिया। कील को खोल के अगर इस वायर को खोलेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा जी, हो जाएगा ना। तो फिगर से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, खोलने पे ध्यान देना है, फिगर से कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए R1, R2, R3 आपका सीरीज कनेक्शन में है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इसे एक बैटरा से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट कर दिया बैटरा से हमने। ठीक है, तो माइनस प्लस, अब करंट फ्लो करेगा, करंट हर जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो यहां भी कांस्टेंट, R3 के लिए भी आई करंट, यहां के लिए भी आई करंट, यहां के लिए भी आई करंट। लेकिन वोल्टेज हमारा क्या होगा, यहां पर चेंज होगा, वोल्टेज क्या होगा भैया, चेंज होगा। तो देखिए आई जब कांस्टेंट रहेगा तो V बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या करंट वोल्टेज आ गया आपका V3, यहां पे वोल्टेज आपका V2, यहां पर वोल्टेज आपका आ गया V1। तो V बराबर क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V बराबर अभी तुरंत पढ़े थे, V बराबर क्या होता है, वोल्टेज बराबर क्या होता है, करंट इंटू रेसिस्टेंस होता है। तो V बराबर IR, R को मैं कहता हूं R इक्विवेलेंट, तो I इंटू आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। अब फिर उसी तरीके से कांड करना है जैसे पिछली बार किया था। तो हर जगह से I को कैंसिल आउट कर दो, तो हर जगह से यहां पर ध्यान दे लेना थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां हर जगह से जब I को कैंसिल आउट किए तो बचा के R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया ये। तो ये आपका हो गया प्रूफ। जिन बच्चों को पुराना स्टाइल पसंद है वो पुराना स्टाइल में करें, जिनको नया पसंद है वो नया स्टाइल में करेंगे। ठीक है, नो नीड टू वरी अबाउट ऑल दिस थिंग, ओके ना, आपको सिर्फ करने आना चाहिए। तो आर इक्विवेलेंट आपका बन गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्रूफ के लिए। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा इस पे, और उसके बाद आपका ये मुझे लगता है कोर्स जो भी है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है, एकदम सुंदर सा इमेज बनाना है,
ऐश्वर्या राय के जैसा। ये आपका हो गया, इसको फिर से ऊपर से कनेक्ट करो, ये आपका हो गया, फिर से नीचे से कनेक्ट करो, ये आपका हो गया। टोटल 5 रेसिस्टर लगाया हमने, ठीक है ना। ये आपका नाम हो गया R1, ये आपका नाम हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4, ये हो गया आपका R5। इसे एक बैटरा से कनेक्ट कर दिया हमने। अब जो भी फ्लो होगा वो आप देख लेना। 240 वोल्ट का बैटरा से कनेक्ट कर दिया है। हर जगह मैं करंट देता हूं 5 ओम का, सॉरी करंट नहीं, रेसिस्टेंस देता हूं 5 ओम का। पांच ओम का रेसिस्टेंस दिया हमने। तो देखिए -2 प्लस की तरह हमारा करंट फ्लो होगा, तो आई हमारा फ्लो हो रहा है। अब देखना इसे सर्किट को ध्यान से देखो, देखने में तो लग रहा है कि सब के सब क्या है, एक ही टाइप का कनेक्शन पर है। तो एक ही टाइप का कनेक्शन पर है तो फिर तो पैरेलल कनेक्शन हुआ। पैरेलल कनेक्शन हुआ तो डायरेक्ट पैरेलल वाली अप्लाई कर दो और इसे आप सोल्व कर दो। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया, फिगर को ऐसे करने से कंफ्यूज नहीं होना है। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। सब जगह 1/5 धरेंगे। तो 1/R इक्विवेलेंट हो गया। अब देखिए कितना बार है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार गुना भी कर देंगे तो मेरा डायरेक्ट कैलकुलेशन हो गया 1/R इक्विवेलेंट। 5 से 5 कैंसिल तो 1 आया, मतलब कि 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/1। 1 को ये भी लिख सकता हूं। तो R इक्विवेलेंट के सामने कितना दिख रहा है 1, या तो पलटी कीजिए तो R इक्विवेलेंट आपका टोटल कितना ओम का आ गया, 1 ओम का आ गया। अब अगर कहता है कि करंट निकालिए, I बताइए, तो I बराबर क्या होता है V/R। तो 240/1 बराबर 240 एम्पियर का आपका क्या आ गया, यहां पर करंट आ गया। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन है, दूसरे टाइप वाले आप लोग खुद से करके लाइएगा। ये देखिए ये भी 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है, और यहां भी आपका 5 ओम का है। और ये कनेक्ट है 120 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बनाइएगा खुद से कि आई कितना आएगा। करना कुछ नहीं है, ये पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन तीनों मिलके एक R इक्विवेलेंट का सर्किट बन जाएगा और एक इसके साथ हो जाएगा सीरीज में ये 5 ओम के साथ। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का क्लास अब अगले क्लास में करेंगे। बाकी चीजें सीखते जाएंगे, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, और राहुल सर को धन्यवाद बोलो। जय हिंद, जय भारत।